पिछले क्लास में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल की बात कर रहे थे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में और बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पिछला क्लास में हम चर्चा कर रहे थे। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या। देखिएगा, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या। ये त्रिज्या R है। यहाँ पर सेंटर पर प्रोटॉन है, नाभिक पर प्रोटॉन है, बाहर में वो इलेक्ट्रॉन है और v वेग से चक्कर लगा रहा है। हेडलाइन देख पे है, हेडलाइन आपको दिए हैं, नहीं दिया है तो हेडलाइन दीजिए। पहले हेडलाइन दीजिए, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या। हेडलाइन दे दिए। और डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि सेंटर पर प्रोटॉन है और बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन है। तो सेंटर पर प्रोटॉन है और बाहर में वो इलेक्ट्रॉन है, फिर भी दोनों जगह ई लिखा हुआ है। इसलिए क्योंकि प्रोटॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के आवेश दोनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश और प्रोटॉन के आवेश दोनों बराबर होते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन का भी आवेश ई है और प्रोटॉन का आवेश भी ई है। डायग्राम बनाइए, उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बनाइए, उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। नहीं, बातचीत नहीं करिए। देखिएगा, चित्र में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना दर्शाई गई है। चित्र में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना दर्शाई गई है। चित्र में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना दर्शाई गई है। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन
एक इलेक्ट्रॉन एवं शून्य न्यूट्रॉन होते हैं। शून्य न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहां पर एक बहुत हाई लेवल ऑब्जेक्टिव सुनिए, बहुत ही हाई लेवल ऑब्जेक्टिव। हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, याद रखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरा सवाल इसमें याद रखिए, हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है। हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है, याद रखिएगा। और दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन शून्य होते हैं। अच्छा ऑब्जेक्टिव है, हाई लेवल ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। माना केंद्र O पर डायग्राम देख के लिखिएगा। माना केंद्र O पर E आवेश का प्रोटॉन स्थित है। E आवेश का प्रोटॉन स्थित है। माना केंद्र O पर E आवेश का प्रोटॉन स्थित है तथा R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर स्मॉल E आवेश का इलेक्ट्रॉन V वेग से, ध्यान बने गाड़ी, E आवेश का इलेक्ट्रॉन V वेग से चक्कर लगाता है। V वेग से चक्कर लगाता है। E आवेश का इलेक्ट्रॉन V वेग से चक्कर लगाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित एवं प्रोटॉन धन आवेशित होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित एवं प्रोटॉन धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित एवं प्रोटॉन धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित एवं प्रोटॉन धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित एवं प्रोटॉन धन आवेशित होता है। अतः इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल क्यों? क्योंकि वो प्लस है और एगो माइनस है, तो वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। देखिए बोर्ड पर, माना स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बराबर कैपिटल F बराबर 1/4 Q1 into Q2 बटा R स्क्वायर। A बराबर 1/4 E into E बटा में R स्क्वायर। A बराबर 1/4 E स्क्वायर बटा R स्क्वायर।
ए बराबर 1/4 ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। यह एक प्रकार का यह एक अभिकेंद्रीय बल है। आकर्षण बल है ना, ये कौन सा बल है? यह एक अभिकेंद्रीय बल है, सेंटर की ओर लगने वाला बल है। कौन सा बल है? सेंटर की ओर लगने वाला बल है। चूंकि एम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, अतः इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल बराबर कैपिटल ए बराबर mv स्क्वायर बटा में आर। कोई भी वस्तु वृत्ताकार पर चलती है तो बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल काम करता है, अच्छा से जानते होंगे। दुनिया में कोई भी वस्तु वृत्ताकार पर चलेगी तो बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल काम करेगा। संतुलन की स्थिति में संतुलन की 1/4 पाई एफ संतुलन की स्थिति में समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाटा बराबर 1/mv स्क्वायर बाटा में आर। एक बार कटा दें, बोलिए mv स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाटा। आपको बता दें कि बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, 3 दिन कंप्लीट रूप से कवर करेगा, 3 क्लास कंप्लीट रूप से कवर करेगा। mv स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा में। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। बोर के परमाणु मॉडल से पहले बानी हम शायद याद हो लोग के काले परसों पहले रहे mv बराबर n इंटू एच बाटा 2 पाई। चूंकि n बराबर 1 इसलिए mv r बराबर h बाटा 2 पाई। v बराबर n इंटू एच v बराबर n ले लेते हैं तो एक नहीं रखते, एक रख कर नहीं चलता, ऐसे चलते n इंटू एच बटा 2 पाई। v बराबर n इंटू एच बटा 2 पाई एम आर, 2 पाई एम आर। समीकरण नंबर 4। v का मान समीकरण 3 में रखने पर v का मान समीकरण 3 में रखने पर v का मान समीकरण 3 में रखिए तो m v के जगह पर n h बाटा 2 पाई एम आर होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा। यकीनन बहादुर हमारो कुछ याद नहीं है, में ये वहां अच्छा छूट जाए तो सब जगह गलती हो जाए, लेकिन वहां तो याद हमारो नहीं है। अब बस कैलकुलेशन करके अपन मैथ को भरोसा बा कि हमारा पता होगा कहां से कैसे जाए। हम
सबके मान निकाल लेवे के भावना, भी के आर के सबके अलग अलग निकाल लेवे के भावना। तो भी के मान बचा देने और करा में समीकरण 3 में है। तो देखो एक आगे कैसे पहले m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बटा r। उसको दिला एक बार एगो r से r कटी, एगो पाई से पाई कटी, 4 से 4 कटी, एगो m से m कटी। ठीक बा, वहां तक गड़बड़ लगा था। ठीक है सर, चलो देखा जाओ। r बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू h स्क्वायर बटा पाई m e स्क्वायर ठीक है इंटू n स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 था, 5 हुआ। अब देखिए, चूंकि एप्सिलॉन नॉट इंटू h स्क्वायर बटा पाई m e स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, और सब कांस्टेंट हटाएंगे समानुपाती का चिन्ह देंगे, इसलिए r समानुपाती n स्क्वायर, r समानुपाती समीकरण नंबर 6। अब चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं r1/r2 बराबर n1/n2 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 7। ध्यान दीजिएगा, तो r समानुपाती n स्क्वायर r1 बटा r2 बराबर n1 बटा n2 का होल स्क्वायर। ये टॉपिक बहुत लंबा चल रहा है और इस टॉपिक पर जितने भी प्रश्न उठेंगे वो हम आपको जैसे ही क्लास खत्म होगा, मतलब ये टॉपिक खत्म होगा, फिर से वापस आएंगे शुरू से और एक एक इक्वेशन को उठाएंगे और बताएंगे कि इस इक्वेशन पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि खाली लिखवाओ तरह अब चर्चा नहीं हो, है तो कैलकुलेशन ही, लेकिन जब हम इसको चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो कक्षा का आकार बढ़ेगा, किस रूप में बढ़ेगा तो वर्ग के रूप में बढ़ेगा। जैसे जैसे भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा की ओर बढ़ेंगे कक्षा का आकार बढ़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, हम परेशान ना हो। और देखिएगा r का मान समीकरण 4 में रखने पर, r का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखिए ये समीकरण 4 है ना बार में, ये हम यहां रखने वाले हैं। r का मान रखिए तो v बराबर n h बटा 2 पाई m, और r के जगह पर रखिए एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बटा पाई m e स्क्वायर। कुछ कटने वाला है, पाई से पाई कटेगा, m से m कटेगा, h से h कटेगा, n से n कटेगा, e चला जाएगा ऊपर, v बराबर e स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट h n, v बराबर e स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h n। समीकरण नंबर 8। चूंकि e स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट h बराबर कांस्टेंट,
कांस्टेंट को हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह देंगे। भी समानुपाती 1/n, भी समानुपाती 1/n। समीकरण नंबर 9, भी समानुपाती 1/n। कोई दिक्कत? फिर से इस पर आते हैं, ऊपर नीचे c से गुना कराते हैं। ऊपर नीचे c से गुना कराइए। v बराबर e² h c/n, h c गुना c/n। नहीं समझ में आया? इसी में c से ऊपर और c से नीचे गुना किए हैं। 2ε0 hc गुना c/n। ठीक है, जहां c बराबर प्रकाश का वेग, चूंकि e²/2ε0 hc बराबर 1/137। एक मान बचा के सबके गुना भाग कैले नु तो 1/137 आई बाबू पहले कही ना 1/137। आई हमनी की बोलती भूख बोलता करबो करबो अपने वाला तो करके देख लो। इसीलिए v बराबर 1/137 गुना c/n। अब जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना हो, समीकरण 9 हुआ था 10। अब जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना हो, n का मान रखते जाइए, निकालते जाइए। जिस कक्षा में भी निकालना हो, इस पर कम से कम 2 या 3 फॉर्मूला दिए हुए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर दिए हुए हैं। ठीक है ना? उतारिए, देख रहे हैं केवल फॉर्मूला है। उतारिए और कहीं नोट तो उतारिएगा। ये मत सोचिएगा कि केवल लिखवा रहे हैं, सारे इसमें लिखवाना बार करेंगे तो डिस्टर्बेंस होगी और सब फॉर्मूला दूसरे से जुड़ा हुआ है तो चर्चा करने में एक साथ बनेगा। हम लगभग इसमें 20 से 25 ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे पूरा पढ़ाने के बाद में। 20-25 ऑब्जेक्टिव और सब हाई लेवल के ऑब्जेक्टिव होंगे, एकदम बेहतरीन। पॉइजन कोई भी दिक्कत होगा बताइएगा। कल शाम को 5 बजे लाइव होंगे हम।